बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपको लेकर आए हैं अनेबलर्स पे। अनेबलर्स की जो सीईओ है साकिब अजहर, उनके बारे में मैं कुछ बताती चलूँ आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है। एक ऐसा इंसान जिसने बर्गर किंग पे पर आवर के 5 पॉन्ड्स लेना शुरू किए, वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की यूके में, और वो पहुँचे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग तक। हम चलते हैं सीईओ अनेबलर साकिब अजहर साहब की तरफ और उनसे चल के बात करते हैं और उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने को मिले कि अनेबलर्स कौन कौन सी स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और हम भी साकिब अजहर साहब की तरह अनेबलर्स जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने लेकर आए हैं जिन्होंने बर्गर किंग पे काम किया। 1 घंटे का 6 से 7 पॉइंट वो कमाते थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिस पर उन्होंने मेहनत की और आज वो मिलियनेयर हैं, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। इन्होंने 5000 से ज्यादा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लोगों को जो है ट्रेन किया और उनको स्किल्स दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है साकिब अजहर साहब, जो कि अनेबलर्स के सीईओ हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई और अब ये क्या क्या स्किल्स लेकर पाकिस्तान में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। आप एक ऐसे घर से ताल्लुक रखते थे जैसे हम लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं। आपके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की आपके पीछे, तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी जुबानी में बताइए। मैं ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और जैसे सबका ख्वाब होता है मुल्क से दूर जाना, इसी तरह से मेरा भी एक ख्वाब था कि मुल्क से दूर जाना। और मैं 2000 समथिंग में मुल्क छोड़ के जा चुका था, यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट लेकर। तो वहाँ पर एक बड़ा हार्ड जर्नी जैसा सोचा था वैसा था नहीं। एंड ऑल दिस, तो बहुत साल लगाने पड़े इन ऑर्डर टू स्टैंड ऑन द फीट, और बहुत सारी और जॉब्स भी करनी पड़ी। और उसके बाद जाकर कुछ सालों बाद उसका जो है वो मुझे एक फल जो है वो मिलना शुरू हुआ। मैंने वहाँ पे जॉब्स भी की और जॉब्स भी की, फिर डिसेंट जॉब्स भी की डिग्रीज कंप्लीट करके। और उसके बाद मैं वहाँ पे अपना बिजनेस बेसिकली ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया अमेज़न पर, और वहाँ पर 2010-11 से स्टार्ट किया और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी 2011 में। और फिर वहाँ से मुसलसल उसको स्केल करता गया और 2018 में फिर मैं पाकिस्तान मूव हुआ। करते नहीं है, जब उधर एक दफा चले जाते हैं उनका बिजनेस वहाँ पर चल पड़ता है। तो आपने क्या ऐसे सोचा कि आप पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर आके इन लोगों को स्किल्स जो है वो बांटनी शुरू? बहुत सारे लोगों ने डराया भी, अभी तक डराते हैं। 5 साल 6 साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो डराते हैं कि वापस चले जाना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे, अभी भी हैं, मेरे साथ ही हैं। तो मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं समझता हूँ पैसा और ये सारी चीज़ें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जो कि आप पेरेंट्स के साथ रहकर सेटिस्फेक्शन जो मिलती है। ऐसे पैसे का मैं नहीं समझता कोई फायदा है कि जब आप अपनी जिंदगी का सिर्फ सोचें और अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने तक ही रखें। तो मेरी थोड़ी सी सोच डिफरेंट थी, इसलिए मैं स्टिल पाकिस्तान हूँ और यहीं पर इंशाल्लाह मेरा प्लान। इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है हमारे पाकिस्तानियों का, वो बड़े क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि हम डॉलर कैसे बनाएं। तो आप एक आसान तरीका बताएं कि डॉलर हम कैसे बनाएं। देखिए, कोई भी स्किल्स पकड़ सकते हैं जिसमें हम जैसे 200 से ज़्यादा स्किल सिखाते हैं। आप सबसे पहले तो डॉलर सीखने से पहले हार्ड वर्क करना सीखें, मेहनत कैसे करनी है। तो जिस चीज़ में आप एक चीज़ को पकड़ लें, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप ई कॉमर्स को पकड़ लें, ई कॉमर्स में आप कोई भी ऐसी स्किल्स पकड़ लें जिसका हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। जब हार्ड वर्क करेंगे तो आपको वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। जब आना शुरू हो जाएगी तो आपको टाइम का एहसास नहीं होगा गुजरते हुए, क्योंकि आप एंजॉय करेंगे उस काम को करते हुए। तो जब आप काम को करते हुए एंजॉय करेंगे, वो आपका पैशन बन जाएगा। पैशन बनेगा, वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान से रहकर लोग बहुत सारे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एनेबलर्स के इस वक्त 18 लाख मेंबर्स हैं फेसबुक ग्रुप के,
और उन 2 ग्रुप्स के अंदर हज़ारों लोगों की डेली की पार्टनरशिप होती है, जिसमें इकोसिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि एक ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, एक ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, हायर करते हैं एक दूसरे को, और एक पार्टनरशिप कल्चर जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। और दिन में 1000 सवालात वहाँ पूछे जाते हैं इन 2 ग्रुप्स में, जहाँ लोग आंसर्स करते हैं। तो मकसद है कि आपको वही इस रोड मैप के साथ चलना होगा। इट्स क्विक रिच तो है कोई नहीं, तो इसलिए आप अपनी लाइफ में, मैं समझता हूँ कि 6 महीने से 1 साल अगर दे दें, हमारा सक्सेस रेट यहाँ का है कि अगर यहाँ कोई 1 साल हमारे साथ हमारी कोवर्किंग इंक्यूबेशन में रहता है, तो 95% ऐसे लोग हैं जो $1000 से ऊपर अर्न करते हैं। मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप उनसे मिलें और उनसे जानिए उनके सफर। और कोई 6 महीने से 1 साल तक गुजारता है, तो 80% ऐसे लोग हैं जो कि डॉलर्स इस वक्त अर्न करते हैं। लोग चूंकि यूट्यूब पे या इधर उधर कोई हाइप का शिकार होकर आ जाते हैं और फिर वो गिव अप कर जाते हैं, तो फिर एक अनसक्सेसफुल जो है वो इंसान रहता है और वो समझता है कि ये फील्ड जो है ये फ्रॉड है या वटएवर, बट एक्चुअली फील्ड फ्रॉड नहीं होती, बिकॉज यू वर फेल्ड, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू अचीव इट। तो आप में गलती है, ना कि उस फील्ड में गलती है। सर 5 ऐसी स्किल्स जो हैं बताएं कि हमारे जो प्यारे से भोले से पाकिस्तानी हैं जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, फौरन के हम चुटकी लगाएं और अमीर हो जाएं, उनके लिए कुछ ऐसी स्किल्स बताएं 5 जिससे वो एडवांटेज हासिल कर सकें। वेल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सीखें ही सीखें, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स, पूरी दुनिया इस वक्त ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रही है। पिछले लास्ट फ्राइडे जो गुजरा इस वीक का, उस वीक में अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल हुई, जो कि $9.8 बिलियन एक दिन की हुई। लोगों ने $9.8 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की, और पाकिस्तान की 1 साल की एक्सपोर्ट $30 बिलियन है। सो 3.5 डे की अमेरिका की सेल पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट के बराबर है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल दुनिया में इस वक्त जो है लोग जा रहे हैं। तो आप ई कॉमर्स को जरूर सीखें, क्योंकि 2030 तक 80% बिजनेसेस या उससे भी ज्यादा ऑनलाइन होंगे। सो ऑब्वियसली ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्किल्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी कंटेंट राइटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग स्किल है, सोर्सिंग है, लॉन्चिंग है, इमेजेस है, और बहुत सारी और चीजें। तीसरा, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मसला है वो है साइबर सिक्योरिटी का। पूरी दुनिया इस वक्त अपनी सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है, तो वी हाईली रिकमेंड कि सबको ये सीखना होगा। फोर्थ स्किल जो कि दुनिया में हर जगह जिसको यूटिलाइज किया जाता है वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हर ऑफलाइन बिजनेस को लोग ऑनलाइन लाना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस है, कोई भी सर्विसेज है, इवन प्रॉपर्टी एजेंट है, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग करके अपनी जो है वो इस चीजों को करना। और 5वां छठा मैं स्किल्स कहूंगा कि कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ना कम्युनिकेशन है, ना राइटिंग है, ना प्रेजेंटेशन है, तो आप फिर मैं नहीं समझता कोई चीज अचीव कर सकते। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हमें बताएं जिससे इंस्पायर हो हमारे लोग, क्योंकि अब तो खवातीन भी बहुत आगे आ गई हैं और सिंगल मदर्स जो हैं वो खास तौर पे अपने बच्चों के लिए ये सब चीजें सीख के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करती हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो कि आप बता सकें? वेल बहुत ज्यादा है, मैं किसी एक का नाम फिर लूंगा तो वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा। पिछले दिनों भी एक का नाम लिया तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि हमारा क्यों नहीं लिया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनेबलर्स के हेडक्वार्टर को विजिट कीजिए, लोगों से खुद डायरेक्ट बात कीजिए और देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले क्या थे और अब क्या वो कर रहे हैं, कितना अरसा गुजारा, उनकी स्ट्रगल क्या थी। उस पर मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि आप खुद से देखें, ना कि मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ओके। हम अब चलते हैं एनेबलर्स हेडक्वार्टर को विजिट करने के लिए, और जितनी भी यहाँ पे खवातीन और जितने भी यहाँ पे मर्द हज़रात मौजूद हैं, जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी को जानते हैं, ताकि ये चीज आप तक पहुंचे और आप भी थोड़ा इंस्पायर होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनेबलर्स या एनेबलर्स जैसी कोई और ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करें, ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। हमारे साथ बाबर साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जिनको सीखते हुए सालों हो गए हैं और इस टाइम वो अपनी सक्सेस स्टोरी लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कौन है यहाँ पे? मैं ठीक ठाक। कौन है यहाँ पे खातून जिनसे आप मिलवाना चाहते हैं? अलम, क्या हाल है आप? अच्छा जी, मिस सनम है और तकरीबन इनको 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, और ये वॉक में मेंबर भी हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं। आप इनसे खुद पूछें कि इनका जर्नी कैसा रहा है, और ये जब स्टार्ट किया था
तब कहाँ पे थी और अब माशाल्लाह इनकी क्या अर्निंग है, क्या करें आप? थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है अनम, हम इनसे जानते हैं कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये किस स्टेज पर थी और आज ये किस स्टेज पर आके एनेबलर्स ने इनको इतना ज्यादा जो है वो तराश दिया है कि अपना बिजनेस ये खुद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अनम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप जब स्टार्ट आपने किया था तो आपके पास क्या स्किल थी, आप क्या करना चाहती थी या किस स्टेज पे आप थी खड़ी हुई? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, अमेज़ोन से रिलेटेड तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और एज ए हाउसवाइफ, मैं आपको पता है जो हाउसवाइफ घर में होती हैं जिस तरह से वो होती हैं, मैं भी सिंपली वही रूटीन अपनी फॉलो करती डेली बेसिस पे। लेकिन ये था मुझे कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, मुझे यहीं तक महदूद नहीं रहना। तो मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इसी तरह मैंने इनेबलर्स का किसी तरीके से मुझे पेज मिला, मैंने उसको काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया और जब मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ पे जाके कुछ कर सकती हूँ, देन मैंने इन्हें ज्वाइन किया और मैंने यहाँ से कोर्सेज स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के बाद मैंने सर बाबर से ही कोर्सेज किए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्क ज्वाइन की और मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई है। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि ये वर्क क्या है और इसका क्या मकसद है? असल में बेसिकली वर्क एक वर्किंग स्पेस है और इसमें हम जो कि अमेजोन फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट लोग हैं, वो लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग से लोग हैं और रियल टाइम में जो ये पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ बैठ के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ पे एजेंसीज बनी हुई हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, उनको हायर करते हैं। प्लस जो भी स्टूडेंट लर्न कर रहा है, क्योंकि अमेजोन या फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल वर्किंग स्पेस है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं और अपने स्किल को एनहांस करते हैं, प्लस अपनी अर्निंग्स भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो वर्क मेंबर हैं, ये माशाल्लाह सारे अर्न कर रहे हैं। तो इनसे आपको मैं क्विक एक चिट चैट करवाता हूँ। नफीस हैं, नफीस आप थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं, कब स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको बताएं। अच्छा नफीस, मुझे ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट किया था तो तब आप किस स्टेज पे थे और अब आप किस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अच्छा अर्न कर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से वर्क ज्वाइन किया है, मैंने उससे पहले मैं इतना नहीं अर्न कर रहा था, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बट मुझे ना जब इसका कॉन्सेप्ट का पता लगा वर्क का कि यहाँ पे रियल कोलैबोरेशन के साथ, एक नेटवर्किंग के साथ आप काम करते हो तो आपकी जो स्किल्स होती है ना उसको इनहैंस होती हैं आपकी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग देखे यहाँ पे, दे आर वर्किंग फिनोमिनल। और फिर मुझे भी इंस्पिरेशन हुई काफ़ी ज़्यादा कि यार मैं भी करना चाहता हूँ और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद अपना काम भी करता हूँ, साथ क्लाइंट्स का काम भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है मेरी। पूछना नहीं चाहिए बट कितनी अर्निंग हो जाती है राउंड फिगर में, आप बताएं। मैं अराउंड मैं कोई $1000 से $2000 तक ना अर्न कर लेता हूँ, अपना काम भी और क्लाइंट का दोनों का मर्ज करके। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा, साकिब अजहर साहब ने बताया कि उनकी जर्नी कितनी मुश्किल थी, कैसे कैसे उनके पेरेंट्स ने अपने आप को जो है वो मुश्किलात में डाल के उनको इस बिजनेस करने तक की जर्नी तक पहुंचाया, कैसे उन्होंने यूके उनको भेजा और क्या क्या मुश्किलात पेश आई उनको ये बिज़नेस करने में। हमने यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनसे भी बात की जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ इस टाइम एनेबलर्स जो है उसमें मौजूद हैं और कुछ ऐसे लड़के थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे और इस टाइम वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप भी एनेबलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको बहुत सारी स्किल्स जो है वो सिखा सकती है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पर आएँ और रजिस्टर करवाएं और यहाँ से सीखें कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।